नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में हम उत्तराखंड जीके को बुक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं और इस बार इन्हें एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर करते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और पूरी किताब का एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो जाए। अजय सिंह रावत जी की पूरी पुस्तक हम कर चुके हैं और बलूदी जी की पुस्तक हमारी चल रही है। बलूदी जी की पुस्तक में जिलेवार हम अभी कर रहे थे, कुमाऊं के सारे जिले कर चुके हैं। गढ़वाल मंडल में हमने देहरादून जनपद को कवर किया, हरिद्वार को कवर किया। लास्ट वीडियो में हमने पौड़ी जनपद के एमसीक्यूज की शुरुआत करी थी। आज की क्लास में वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही अजय सिंह रावत जी की जो हमने पूरी किताब को एमसीक्यू के रूप में कवर किया, उसका एक मास्टर वीडियो भी बना है, आप उसे भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय किस वर्ष श्रीनगर से पौड़ी में स्थानांतरित किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जैसा आप जानते हैं हम इन सवालों के साथ अतिरिक्त तथ्यों को भी कवर करते हैं, जिससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल और मजबूत हो जाते हैं। देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल जो था, जब अंग्रेजों ने गढ़वाल को जीता तो उसके दो भाग कर दिए, एक टिहरी गढ़वाल और एक ब्रिटिश गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था वह उस समय जो परमार राजवंश था उसकी राजधानी थी श्रीनगर, तो श्रीनगर को ही उन्होंने हेडक्वार्टर बनाया। बाद में श्रीनगर से हटाकर हेडक्वार्टर वो पौड़ी ले गए और ये उन्होंने किया था 1840 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस कमिश्नर के काल में ये हुआ था? तो उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? उस समय कुमाऊं का कमिश्नर था टॉम लूशिंगटन। इसका नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा लूशिंगटन के काल में तो पौड़ी यहां पर कैपिटल बन गया, उनका हेडक्वार्टर बन गया। लूशिंगटन ने गैरसैंण को भी हेडक्वार्टर बनाने का सुझाव दिया था। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना कि किस कमिश्नर ने ब्रिटिश गढ़वाल का या पौड़ी का हेडक्वार्टर गैरसैंण में बनाने की सिफारिश करी थी, वो भी लूशिंगटन था। ठीक है, 1969 में जब गढ़वाल मंडल का गठन किया गया तो पौड़ी को ही इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। नेक्स्ट है, पौड़ी जनपद की सीमा कितने जिलों से लगती है? पौड़ी जनपद उत्तराखंड का ऐसा जनपद है जो सबसे ज्यादा जनपदों के साथ लगता है। पौड़ी हमारा उत्तराखंड के 7 जिलों के साथ लगता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आप जानते हैं उत्तराखंड को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल, 2 मंडलों में विभाजित किया गया है। गढ़वाल के अंदर 7 जनपद है और कुमाऊं के अंदर 6 जनपद है। जो पौड़ी है वो आपका गढ़वाल में पड़ता है, तो पौड़ी के गढ़वाल को हटा दे अगर इसमें से, तो पौड़ी के अलावा जो 6 जनपद हैं वो सारे के सारे पौड़ी के साथ लगते हैं, सिर्फ एक जनपद को छोड़कर जिसका नाम है उत्तरकाशी। तो पौड़ी के साथ गढ़वाल का केवल एक जिला नहीं लगता, वो उत्तरकाशी है। गढ़वाल से टोटल 5 जिले पौड़ी के साथ लगते हैं। दूसरी तरफ कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में 6 जनपद हैं, केवल 2 के नाम याद कर लीजिए, एक नैनीताल और एक अल्मोड़ा, जो पौड़ी के साथ यहां पर लगते हैं। तो 5 गढ़वाल के, 2 कुमाऊं के, टोटल 7 जनपद पौड़ी के साथ लगते हैं। अगर सवाल आ जाए इनमें से कौन कौन लगता है, कौन कौन नहीं लगता है, तो गढ़वाल मंडल के 7 में से केवल एक जनपद है उत्तरकाशी, वो टच नहीं करता पौड़ी को, बाकी सारे 5 के 5 करते हैं। और कुमाऊं से केवल 2 करते हैं, एक हमारा नैनीताल और एक हमारा अल्मोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध शिव प्रसाद डबराल की कर्म स्थली रही है। देखिए, शिव प्रसाद डबराल को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यह हो गया कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको कहते हैं, या उत्तराखंड का एनसाइक्लोपीडिया, ये कहते हैं शिव प्रसाद डबराल को। शिव प्रसाद डबराल का एक और उपनाम है, इन्हें इनके घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण चारण उपनाम से भी जाना जाता है। तो चारण उपनाम किसका है? वो भी इन्हीं का है। क्यों है? इनके घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण। इनकी जो कर्म स्थली मानी गई है, या जो इनकी कर्म स्थली रही है, वो रही है हमारा दुगट्टा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। शिव प्रसाद डबराल की बात करें, इनका जन्म 1912 में पौड़ी गढ़वाल का एक गांव है गेहली गांव, यहीं पर इनका जन्म हुआ। लेकिन ज्यादातर समय इन्होंने जो अपना बिताया, जहां पर रहकर इन्होंने सारे अपने कार्य किए, वो इनकी कर्मस्थली रही है दुगट्टा।
ऑप्शन डी सही आंसर होगा। शिव प्रसाद डबराल को लेकर कुछ और बातों को याद करेंगे। इनकी रचनाएं पेपर में पूछी जाती है। रचनाओं से पहले इनका एक फेमस स्टेटमेंट जो पूछा जा सकता है, प्रद्युमन शाह के काल को किसने कुशासन कहा था। ये सब अगर आपके पास सवाल आएगा कि बताइए इनमें से किस इतिहासकार ने प्रद्युमन शाह के काल को कुशासन कहा, तो वो थे शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल की तुलना बाणभट्ट से भी होती है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट, उनके साथ इनकी तुलना होती है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, जैसे एक पुस्तक है उत्तराखंड यात्रा दर्शन। किसकी पुस्तक है? इन्हीं की पुस्तक है, शिव प्रसाद डबराल। टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास इन्होंने ही लिखा है। सवाल आया था उत्तराखंड का इतिहास कितने खंडों में लिखा गया है, तो शिव प्रसाद डबराल ने 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक की रचना करी है। इसके अलावा उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा, गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, राष्ट्र रक्षा काव्य, अलकनंदा उपत्यका, उत्तराखंड के पशुचारक, गढ़वाली मेघदूत, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? शिव प्रसाद डबराल की है, ठीक है। नेक्स्ट है, दुगड्डा किन नदियों के संगम पर स्थित है। दुगड्डा के बारे में हमने ऊपर अभी बात करी कि दुगड्डा से कौन जुड़े हुए हैं? शिव प्रसाद डबराल। दुगड्डा को लेकर के भी कई सारे सवाल आपके पास बनते हैं। पहला एक जो कॉमन सवाल है, कई बार आया है, दुगड्डा को बसाने का श्रेय किसको जाता है? तो पंडित धनीराम मिश्र को जाता है, ठीक है। जो पंडित धनीराम मिश्र थे, इन्होंने दुगड्डा को अपने खेतों में यहां पर बसाया था, ठीक है। सवाल आएगा आपके पास, दुगड्डा किन नदियों के संगम पर है? दुगड्डा में 2 नदियों का संगम होता है, लंगूरगाड़ और सिलगाड़। जो लंगूरगाड़ है, सिलगाड़ है, इन दोनों नदियों का संगम दुगड्डा होता है और इन्हीं के संगम से एक नदी बनती है, खो नदी, जो आगे चलकर कोटद्वार जिस नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन जो हुआ वह 1930 में हुआ था और यह सम्मेलन भी आपके दुगड्डा में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन, कुमाऊं के अंदर राजनीतिक चेतना या राजनीतिक जागरूकता काफी पहले आ चुकी थी, गढ़वाल में भी काफी देर से आई। कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई, गढ़वाल में 1918 में हुई। सवाल आता है, गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन जो हुआ वो कब और कहां हुआ? तो हुआ दुगड्डा में, और कब हुआ? 1930 में हुआ, ठीक है। सवाल आएगा, ब्रिटिश काल में गढ़वाल का प्रमुख राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो भी आप दुगड्डा को टिक यहां पर करेंगे। एक और सवाल आएगा, दुगड्डा में एकता सम्मेलन आयोजित किया गया था एक। ध्यान रखेंगे, राज्य के अंदर आजादी से पहले एकता सम्मेलन कहां पर हुआ? दुगड्डा में हुआ था। इस सम्मेलन का जो सुझाव था वह विशंभर दत्त चंदोला ने दिया और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करी वो नारायण सिंह ने करी, ठीक है। ये जो एकता सम्मेलन था ये 1914 में दुगड्डा में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद अपने किस मित्र के साथ और कब दुगड्डा आए थे? तो किस मित्र के साथ दुगड्डे में आए? क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, किसके साथ आए थे? चंद्रशेखर आजाद का जो संगठन था HSRA, उसके एकमात्र उत्तराखंडी साथी कौन थे? उसमें उत्तराखंडी जो शामिल थे, इनका नाम था भवानी सिंह रावत। चंद्रशेखर आजाद के काफी अच्छे मित्र थे। इन्हीं के साथ चंद्रशेखर आजाद सन 1930 में 7 दिनों के लिए दुगड्डा में आए थे, ठीक है। बाद में इन्हीं भवानी सिंह रावत के द्वारा दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भी करी गई। क्वेश्चन बनता है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने करी? भवानी सिंह रावत, HSRA के एकमात्र सदस्य जो उत्तराखंड से थे, गढ़वाल से थे, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद इनके साथ आए थे और यहां पर जो दुगड्डा के आसपास के जंगल है वहां पर उन्होंने पिस्तौल चलाने की अभ्यास भी किया था, उसकी ट्रेनिंग भी ली थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा में कब आए थे? तो 1930 में आए थे और 1945 में आए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है, दुगड्डा का प्राचीन नाम बता दीजिए। दुगड्डा का प्राचीन नाम नाथोपुर था, ठीक है। किसके नेतृत्व में गढ़वाली पलटन अस्तित्व में आई थी? देखिए, गढ़वाली पलटन जो है उसका जब निर्माण किया गया, उसको जब स्थापित किया गया, यह हुआ था किस तारीख को? आपको तारीख सहित याद होना चाहिए। 5 मई 1887 को गढ़वाल राइफल्स या गढ़वाली पलटन अस्तित्व में आती है, ठीक है। कहां पर इसका गठन हुआ था? इसका गठन हुआ था अल्मोड़ा में।
गढ़वाल राइफल्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह है लैंसीडॉन के अंदर। लैंसीडॉन में गढ़वाल पलटन कब आई? तो ये आई थी 4 नवंबर 1887 को, यानी उसी साल 5 मई को गठन और 4 नवंबर को लैंसीडॉन। ये सारी जो चीजें हुई, ये गठन हुआ और ये जो लैंसीडॉन आई, ये आई थी कर्नल मैनवेरिंग के नेतृत्व में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। दो बातों को ध्यान रखना, गढ़वाली पलटन का गठन किसके सुझाव पर हुआ? तब आप कहेंगे बलभद्र सिंह नेगी, और किसके नेतृत्व में हुआ? तब आप कहेंगे कर्नल मैनवेरिंग। ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि लैंसीडॉन छावनी जब बसाई गई, जब उसे स्थापित किया गया, तो किसके नेतृत्व में बसाया गया? तो भी आप कर्नल मैनवेरिंग का नाम याद करेंगे। ठीक है, सुझाव किसने दिया था इसे स्थापित करने का, गढ़वाल रेजिमेंट बनाने का? वो बलभद्र सिंह नेगी का था। ठीक है, नेक्स्ट है, कालो डांडा का नाम परिवर्तित कर कब लैंसीडॉन किया गया था? जैसा आप जानते हैं, लैंसीडॉन गढ़वाल राइफल्स का हेडक्वार्टर है, इनका कमांड ऑफिस है। लैंसीडॉन का जो पहला नाम था वो कालो डांडा था। ठीक है, कालो डांडा के नाम से इसे जाना जाता था। 1890 में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड लैंसीडॉन के नाम पर इस जगह का नाम लैंसीडॉन कर दिया गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लैंसीडॉन को पहले किस नाम से जाना जाता था? कालो डांडा या कालो का डांडा। ठीक है, इसका नाम लैंसीडॉन बदला गया 1890 में, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है, लैंसीडॉन के अंदर गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक, इसकी स्थापना कब करी गई? तो 1923 में करी गई थी। ठीक है, उस समय जो रॉलिंस नाम के अधिकारी थे, उनके द्वारा यहां पर यह स्मारक बनाया गया था। ठीक है, लैंसीडॉन से कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? एक और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, कर्मभूमि समाचार पत्र जो था ये लैंसीडॉन से आता था और इसकी शुरुआत 1939 में की गई थी। दो व्यक्ति इसके संपादन से जुड़े हुए हैं, दोनों के नाम पेपर में पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम था भक्त दर्शन और एक व्यक्ति का नाम था भैरव दत्त धूलिया। तो भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन, इनके द्वारा एक पत्र शुरू किया गया जिसका नाम था कर्मभूमि। ये आता था 1939 से और ये आता था लैंसीडॉन से। ठीक है, भक्त दर्शन को लेकर के 2-3 बातें और पूछी जाती हैं। राज्य के किस व्यक्ति ने अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटा लिया था? वो भक्त दर्शन थे। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम राजदर्शन था। इन्होंने अपने नाम से जातिवाचक या जो जाति सूचक शब्द था उसे हटाया और जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था। ये दोनों सवाल पेपर में बने हैं। ठीक है, इनकी एक फेमस पुस्तक है भक्त दर्शन की, जो कई बार आई है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। किसकी पुस्तक है? इन्हीं भक्त दर्शन की पुस्तक है। इसके अलावा 2 स्मृति ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, सुमन स्मृति और स्वामी रामतीर्थ स्मृति। ठीक है, एक और इनकी किताब है अमर सिंह रावत और उनके आविष्कार, इन्हीं की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा तरुण कुमाऊं पत्रिका का संपादन वर्ष 1922 में कहां से किया गया था? देखिए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने भी एक समाचार पत्र की शुरुआत करी जिसका नाम था तरुण कुमाऊं। तरुण कुमाऊं पत्रिका किसकी है? तो आप कहेंगे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। उस समय इटली से एक पत्रिका आती थी यंग इटली, उसी से प्रेरित थी तरुण कुमाऊं। ठीक है, इसका संपादन 1922 में हुआ। यह भी लैंसीडॉन से आती थी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लैंसीडॉन से 1935 में एक और समाचार पत्र निकला था जिसका नाम था हितैषी। 1935 में आया, राय बहादुर पीतांबर दत्त पसबुला के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पौड़ी जेल का निर्माण कब किया गया था? तो जो पौड़ी जेल है इसका निर्माण 1821 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पौड़ी के पर्वतीय भाग में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो पौड़ी गढ़वाल का जो पर्वतीय इलाका है, ऊपरी इलाका है, वहां पर हमें राठी जनजाति देखने को मिलेगी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। राठ क्षेत्र भी इस इलाके को कहा जाता है और यहाँ के विकास के लिए राठ विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया था। ठीक है, तो राठी जनजाति कहाँ निवास करती है? पौड़ी के पर्वतीय भागों में। नेक्स्ट है, दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियां निकलती हैं, इनमें से कौन सी नदी उन 5 में शामिल नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हमने इसको देखा है। जो दूधातोली श्रृंखला है इसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। यह दूधातोली श्रृंखला, इसका विस्तार 3 जनपदों में है। ये पौड़ी में भी फैली हुई है, ये चमोली में फैली हुई है, ये अल्मोड़ा में फैली हुई है। यहां से 5 नदियों का उद्गम होता है। 5 नदियां कौन कौन सी हैं? एक आपकी
वोनो नदी है, एक आटागाड़ है, एक पश्चिमी नयार है, एक आपकी पूर्वी नयार है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों नयार यहीं से आती है। और पांचवी है आपकी पश्चिमी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा यहां से नहीं आती है, पश्चिमी रामगंगा आती है। तो पहला वाला आपका गलत है और यही आपने बताना था। ठीक है, नेक्स्ट है कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो कालागढ़ बांध है आपका पौड़ी में ही स्थित है। इस बांध का निर्माण 1965 में शुरू हुआ और 1975 में यह बांध बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंचाई लगभग 126 मीटर के करीब है, इसको भी ध्यान रखना। यह जो बांध है कालागढ़ बांध, ये आपके पश्चिमी रामगंगा नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा जो दुधातोली श्रृंखला से आती है, कालागढ़ में जाकर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है और यही कालागढ़ से ये राज्य से बाहर चली जाती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? 155 किलोमीटर। ठीक है, इसी पश्चिमी रामगंगा की कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें बिरमा आती है, बीनो नदी है, गागस नदी है, ये इसी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि पश्चिमी रामगंगा किस स्थान से राज्य से बाहर जाती है, तो आप कहेंगे कालागढ़ से ये बाहर जाती है। ठीक है, पौड़ी स्थित चिला परियोजना किस नदी पर है? तो चिला परियोजना जो है आपकी वो पौड़ी में है। पौड़ी में गंगा नदी के ऊपर यह परियोजना बनी हुई है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और परियोजना है, 2-3 परियोजनाएं जो पौड़ी में है, नयार नदियों पर बनी है। एक परियोजना है जिसका नाम है दुनाव परियोजना। जो दुनाव जल विद्युत परियोजना है ये आपके पूर्वी नयार नदी पर बनी है। और एक है आपकी दुजाव परियोजना। दुनाव जो है वो पूर्वी पर है, दुजाव जो है वो पश्चिमी नयार पर बनी हुई है। ठीक है, दोनों की दोनों पौड़ी में है। नेक्स्ट है उतियासू बांध परियोजना किस नदी पर है? उतियासू बांध परियोजना की बात करें तो ये आपके अलकनंदा नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीलू रौतेली का जन्म किस गांव में हुआ था? गढ़वाल की प्रसिद्ध वीरांगना रही है तीलू रौतेली। इनका जन्म 8 अगस्त को हुआ था, 1661 में हुआ था। तीलू रौतेली जयंती कब मनाई जाती है? तो 8 अगस्त आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, पौड़ी के गुराड़ गांव में इनका जन्म हुआ। तीलू रौतेली को श्रेय जाता है गढ़वाल से कत्यूरियों को खदेड़ने का। देखिए बेसिकली एक गढ़ था मनीला गढ़। ठीक है, इस मनीला गढ़ में कत्यूरी लोग जो थे वो निवास करते रहते थे। जो कत्यूरी राजकुंवर थे वो सारे यहां पर निवास करते थे। इस गढ़ के ऊपर कुमाऊं का जो चंद राजा था बाज बहादुर चंद, उसने आक्रमण किया और ये सारे कत्यूरी फिर किस तरफ भागे? ये गढ़वाल की तरफ भागे। गढ़वाल में आकर के सीमा क्षेत्रों में ये आकर लूटपाट करते थे और फिर वापस चले जाते थे, यानी लगातार आक्रमण करते रहते थे। इन्हीं कत्यूरियों को गढ़वाल से खदेड़ने का काम किसने किया था? तीलू रौतेली ने किया था। उन्हें पराजित किया। उस समय इनकी उम्र काफी कम थी। हालांकि बाद में जो एक कत्यूरी सैनिक था रामू रजवार जिसका नाम था, उसने धोखे से तीलू रौतेली की हत्या कर दी थी। ठीक है, किस नदी के तट पर करी थी? नयार नदी। कौन सी नयार? पूर्वी नयार। ठीक है, तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क भी इनको कहा जाता है। इनके नाम पर 2 अवार्ड यहां पे शुरू किए गए, 2 योजनाएं शुरू करी गई। पहला है तीलू रौतेली सम्मान, यह 2006 में शुरू हुआ, और एक है तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना, इसे 2014 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? तो तीलू रौतेली और उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, उनके पिता का नाम, उनकी सहेलियों के नाम, उनकी घोड़ी का नाम, जिसने उनका सहयोग किया था युद्ध में, वो नाम पूछे जाते हैं। तीलू रौतेली की जो उनकी घोड़ी थी उनका नाम बिंदुली था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। उनकी 2 सहेलियां थी, एक का नाम था बेलू और एक का नाम था देवली, और इनके पिता का नाम भूप सिंह कोरला था। ठीक है, तीलू रौतेली के पिता का। नेक्स्ट है इनमें से क्या पौड़ी जनपद में स्थित है? ऐसे वाले क्वेश्चन भी बनते हैं जिसमें नाम लगभग एक जैसे होते हैं लेकिन जनपद अलग होते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन ये है। देखिए झिलमिल गुफा की बात करें तो ये आपके पौड़ी में स्थित है। झिलमिल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ये आपके हरिद्वार में पड़ता है। ठीक है, और झिलमिल ताल की बात करें तो ये चंपावत में पड़ता है। आपको पूछा है पौड़ी में तो आप कहेंगे झिलमिल गुफा। ठीक है, पौड़ी स्थित खरारी घाटी किस खनिज का उत्पादक क्षेत्र है? तो पौड़ी में स्थित है खरारी घाटी, और यह घाटी किस खनिज के लिए फेमस है? यह जिप्सम के लिए फेमस है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा।
यानी जो खरारी घाटी है यहां से कौन सा खनिज हमें प्राप्त होता है, हमें जिप्सम मिलता है। ठीक है। पौड़ी का एक और क्षेत्र है जिसका नाम है धनपुरी डोबरी। जो धनपुरी डोबरी क्षेत्र है यह किसके लिए फेमस है? यह तांबे का एक उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। पौड़ी में ही एक और है कांधेरा, यह एस्बेस्टॉस खनिज के लिए फेमस है, या यहां पर एस्बेस्टॉस खनिज पाया जाता है। तो इनको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और सवालों को यहां पर कवर किया, अतिरिक्त तथ्यों के साथ इनको देखा, कोशिश करी चीजों को लिंक करके आपस में पढ़ने की, ताकि आपको चीजें यहीं पर अच्छे से याद हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।